बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीसा कयूम। आप देख रहे हैं C49 न्यूज़। चलते हैं अब तक की ताज़ा तीन अपडेट्स की तरफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर ज़िला भर में रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक ख़ानदानों में इमदादी रकूम की शफाफ और बरवक़्त तकसीम का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने रमज़ान निगहबान पैकेज की इमदादी रकूम की तकसीम का जायज़ा लेने के लिए म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में कायम अदायगी सेंटर का दौरा किया और इमदादी रकूम वसूल करने वाले मर्दों खवातीन से सहूलियात के हवाले से दरियाफ्त किया और माली इमदाद की वसूली से मुतल्लिक सवालात किए कि माली इमदाद वसूल करते वक्त किसी किस्म की गैर कानूनी कटौती तो नहीं की जा रही। डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तहकीन से फर्दन मुलाकात की। इन्होंने जिम्मेदारान को हदायत की कि इमदादी रकूम की शफाफ तकसीम को यकीनी बनाया जाए और किसी भी बद इंतजामी या बेज़ाब्तगी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक रमज़ान अल मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुसलसल मुतहर्रिक है और किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने अवाम से भी अपील की है कि अगर कहीं किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या कटौती की शिकायत हो तो फौरी तौर पर ज़िला इंतजामिया को आगाह करें ताकि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस मौका पर मुस्तहकीन ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इन्हें मुकर्ररा रकम मुकम्मल और बगैर किसी दिक्कत के फराहम की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन को बैतुल माल के कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन सदर मुस्लिम लीग लाहौर MNA मलक सैफुल मलूक खोखर और MPA मलक शहबाज खोखर मंजूर खोखर के हमरा खोखर पैलेस में तकसीम किए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन के हकूक़ की अलंबदार हैं। हुकूमत खवातीन के बाइख्तियारी और माशी तरक्की के लिए काम कर रही है। खवातीन को बैतुल माल के कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर मुकर्रर किए गए। खवातीन गरीब और नादार खवातीन की मदद के लिए काम करेंगी। मिनिस्टर स्पोर्ट मलक फैसल अयूब खोखर की यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत हुकूमत पंजाब का एक अहम इकदाम है जिसका मकसद हमारे नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत ये प्रोग्राम नौजवानों को अमली तजर्बा हासिल करने और अपने कैरियर का आगाज़ करने के लिए एक कीमती प्लेटफार्म फराहम करता है। ये इकदाम शुरका को पेशा वराना महारतों और अमली तजर्बे से आरास्ता करके इनकी मुलाजमत के मौक़ा को बेहतर बनाता है और इन्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार करता है। प्रोग्राम के मौसर नफाज को यकीनी बनाने के लिए उनका कहना था कि मैंने एक हेल्पलाइन डेस्क के क़याम की है जो इंटर्न्स के मसाइल को और शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के लिए वक्फ होगी। आज का सेशन मुसलसल जायज़े अमल का आगाज़ है जिसके ज़रिए हम इस प्रोग्राम का बाकायदा तजज़िया और बेहतरी का अमल जारी रखेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इस बात का अहद करता हूँ कि इंटर्न्स के तमाम सवालात और मसाइल को हल करने में भरपूर मावनत फराहम की जाएगी ताकि वो एक कामयाब तजर्बा हासिल कर सकें। सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मलक फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत अहम अजलास में नेशनल गेम्स के हवाले से इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। अजलास में सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब मुजफ्फर खान सियाल, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी, डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम, डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम अंजम, DPDMU कैसर रज़ा और डॉक्टर यूथ अफेयर्स सैयद उमैर हुसैन भी मौजूद थे। DG खिज़र अफजाल चौधरी की नेशनल गेम्स की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। नेशनल गेम्स कराची के लिए हमारे खिलाड़ी बेस्ट ऑफ द बेस्ट हों। वज़ीर खेल पंजाब सूबाई कोचेस बेहतरीन खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ शहरों में टैलेंट हंट करें। मलक फैसल अयूब खोखर की हदायत नेशनल गेम्स के खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए स्पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाए।
पंजाब सोशल सिक्योरिटी पैसी की गवर्निंग बॉडी का 167वां अजलास सूबाई वजीर लेबर चेयरमैन गवर्निंग बॉडी फैसल अयूब खोखर ने अजलास की सदारत की। सेक्रेटरी लेबर नईम गोस, कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की अजलास में शिरकत। मेंबर्स गवर्निंग बॉडी भी अजलास में मौजूद थे। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने 4 नकाती एजेंडा पेश किया। वर्कर्स की फलाह बहूद के लिए कई अहम फैसलों की मंजूरी, मजदूरों को फाइनेंशियल फ़वाइद देने के लिए सोशल सिक्योरिटी आर्डीनेंस में A43 सेशन शामिल करने के लिए कानून साजी करने की असूली मंजूरी, पैसिवियन 2035 के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैसी के मंसूबा की मंजूरी, पंजाब सोशल सिक्योरिटी में एडिशनल डी चेंज के तहत 344 असिस्टेंट डायरेक्टर्स और 22 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नई असामियां तहलीक करने की मंजूरी, पंजाब सोशल सिक्योरिटी के हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम मांगा मंडी और मुजफ्फरगढ़ अस्पतालों में पहले मरहले में पैसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात करने की मंजूरी, दूसरे मरहले में असासाजात की तहवील और तीसरा मरहला में पैसी को मुकम्मल कंट्रोल करने की मंजूरी। चेयरमैन गवर्निंग बॉडी पैसी का कहना था कि कवानीन में तरमीम करने का मकसद रजिस्टर और वर्कर्स को मजीद माली फ़वाइद देना है। गवर्निंग बॉडी पैसी फैसल अयूब खोखर का कहना था कि वर्कर्स वेलफेयर फंड की रिकवरी पैरा से लेकर पैसी को दे रहे हैं। फैसल अयूब खोखर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के मजदूरों के मसाइल को हल करने के लिए तरीही इक़दामात कर रही हैं। पैसी के अफसरान के लिए नया रिकवरी डेस्क बासे इज्जत है। मेंबर्स गवर्निंग बॉडी पैसी का कहना था कि मजदूरों को माली फ़वाइद देने का फैसला खुश आइंद है। खबर शामिल करते हैं कसूर से। हमारे नुमाइंदे आमर लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज़ के निगहबान पैकेज में कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खसूसी हदायत पर निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपये के पे ऑर्डर उनके घरों तक पहुँचाने का अमल जारी है। मोहतरमा अतिया नायत के ज़ेरे निगरानी इस मनसूबे की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। किसी भी किस्म की कटौती या गैर कानूनी कटौती में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अवाम को हक से महरूम करने वाले अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं और ऐसे अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी इक़दाम किए जाएंगे। जिला कसूर में निगहबान पैकेज की बरवक्त और मुकम्मल तरसील को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। अवाम उन्नास से भी गुजारिश है कि अगर किसी जगह कटौती या किसी किस्म की बेज़ाब्तगी देखें तो फौरी तौर पर मुतल्लिका अहकाम को आगाह करें ताकि बदअनवान अनासिर के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जा सके। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर के सामने और जो रिटेलर 2 नंबरी कर रहे हैं और पैसों की कटौती कर रहे हैं, यानी बिप्स के हवाले से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के हवाले से, और दूसरा जो निगहबान पैकेज के हवाले से जो पैकेज कैश मिल रहा है यानी चेक मिल रहा है उसके हवाले से, और हम इंफॉर्मेशन आपको से आगाह करते हैं। और दूसरी बात कि डीसी साहब से भी हम मुलाकात करते हैं और आपको बताते हैं कि 2 से 4 जो पकड़े हुए हैं इनको हम ऑन स्क्रीन करना चाहते हैं और उसके बाद आपका ये मौक़िफ़ दें इस हवाले से कि भी जो ये रिटेलर हैं जो 2 नंबरी कर रहे हैं, पैसों की कटौती कर रहे हैं, इसके हवाले से क्या कार्रवाई की जाए। जी, जो लोग भी पैसों की कटौती कर रहे हैं तो सीएम साहबा की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि इन लोगों पे एफआईआर दी जाएगी, इनको अरेस्ट किया जाएगा ताकि फ्यूचर में इस किस्म की किसी भी इंसिडेंट से बचा जा सके। जी, तो ये मैडम साहब का असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं जी, इसका बयान लिया तो ये फरमा रही हैं कि भी जो रिटेलर है इसके हवाले से जो बयान दिए इसको हम अपने हिसाब से करेंगे। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ मलक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेरे सदारत एजुकेशन कौंसिल का अजलास मुनक्कद हुआ। इस मौका पर ADCG अब्बास रजा नासर और ज़िलई तलीमी हकाम, असातिज़ा, मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। अजलास में तलीमी इस्लाहात, स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी, असातिज़ा की तरबियत और तलबा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने अजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब मियारी तलीम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़म है और इस सिलसिले में तमाम दस्तयाब वसाइल से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा रहा है।
बक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बक्खर शबीर अहमद साबरी ने गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल फारूकिया बक्खर में सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर इनका कहना था कि बक्खर में 50 स्कूल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो चुके हैं। इसमें से कुछ NSB फंड से हुए हैं और कुछ अपनी मदद आपके तहत हो चुके हैं और मजीद आने वाले दिनों में बहुत से स्कूल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो जाएंगे। इससे पहले स्कूल आमद पर स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ की तरफ से बच्चों ने शबीर अहमद साबरी, मलक मुनीर ओलख, मैडम निगत जमील को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर ने स्कूल में इंस्टॉल की गई बायोमेट्रिक हाजिरी डिवाइस का भी मुआयना किया और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अक्सा नज़ीर स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ की काविशों को सराहा। पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के हवाले से उन्होंने स्कूल में फलदार पौधा भी लगाया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सरकारी स्कूल मेयारी स्कूल हैं। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाएं, जहां पर आला तालीम याफ्ता उस्ताज़ा और बेहतरीन माहौल मुहैया किया जा रहा है। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मलक मुनीर ओलख, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर वुमेन निगत जमील, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अक्सा नज़ीर और प्रिंसिपल फारूकिया एलिमेंट्री स्कूल आबदा हुसैन ने भी खिताब किया। गंडा सिंह बॉर्डर पर रोजाना मुनक्किद होने वाली परचम कुशाई की पुरतकल्लुफ तकरीब के औकातकार के बोर्ड्स शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नस्ब कर दिए गए हैं, जिससे अब परचम कुशाई की परेड देखने वालों के लिए सहूलत और आसानी पैदा होगी। इससे कबल शहरी परेड टाइमिंग के औकातकार मौसम के लिहाज से तब्दील होते रहने की वजह से परेशानी का शिकार होते थे और अक्सर इस शानदार तकरीब से लुत्फ अंदोज होने के लिए ताखीर का शिकार हो जाते थे। लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर कसूर और विंग कमांडर रेंजर्स सैयद अली हादी नकवी की खसूसी काविश और दिलचस्पी की बदौलत शहरियों को इस मुश्किल का सामना नहीं होगा। मज़कूरा बोर्ड्स लाहौर कसूर रोड, मुस्तफाबाद ललियानी टूल प्लाजा समेत दीपालपुर बाईपास चौक, कमाल चिश्ती चौक और कसूर से दीपालपुर रोड पर वाक़या लाहौर बाईपास चौक पर अवेजा किए गए हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे तंजील असगर तेराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में माह रमज़ान के आगाज़ पर ही डकैती की मज़ाहमत पर 5 रोज़ में 5 शहरी कत्ल। PECHS में डाकुओं की फायरिंग से साजिद नामी सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। गुज़िश्ता रोज़ सहराब, गोठ और कायदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी बाबर और वसीम जाँ बहक हुए। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर हमें 24 घंटे लाइव देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।